OLX से 50,000 रुपये में हमने एक सेकेंड हैंड फ्रायर लिया, हॉट प्लेट ली, 2 गैस सिलेंडर, एक वो काउंटर जिस पे आप वो ऑर्डर लेते हैं, और एक साइन बोर्ड खरीदा। 3 लाख रुपए में हमने पूरी दुकान तैयार कर दी। एंड दैट वाज द फर्स्ट जॉनी एंड जुगनू इन कृष्णनगर, बिकॉज आई थॉट मैंने बैंकर बनना है, विच वाज माय फादर्स आइडिया। आई सेड आई कांट वर्क फॉर अ प्लेस जहाँ द ओनली एक्साइटमेंट इज दुबई के थोड़े से चक्कर एंड यू नो अ वेरी लग्जूरियस लाइफ। वंस यू हैव मे बी यू नो अ वाइफ एंड चिल्ड्रन, इट बिकेम टफ, बिकॉज आप अपना पेट तो काट लेते हो, बट यू नो यू वुड नेवर इमेजिन कि यू मेक योर वाइफ और योर चिल्ड्रन सैक्रिफाइस फॉर अ फ्यू ईयर्स। कंपनी आगे नहीं जाती, लोग आगे जाते हैं और वो कंपनी को साथ लेके जाते हैं। सो इफ आई जस्ट कीप फोकसिंग ऑन माई पीपल, दे विल टेक द कंपनी फॉरवर्ड। एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट मोटिवेट्स मी टुडे। मैंने उससे वैसे पूछा, मैंने कहा यार इसका नाम ये न्यू इंडियन रेस्टोरेंट क्यों है? तो मैंने उससे वैसे पूछा, मैंने कहा पाकिस्तानी क्यों नहीं इसका कोई नाम है? कहता सर अगर मैं पाकिस्तानी रखूँगा ना, यहाँ कोई आएगा नहीं। पता नहीं वो चीज़ ना, लाइक इट जस्ट आज तक चुभती है वो। इफ़ यू कांट ईट व्हाट यू आर सेलिंग एंड इफ यू डोंट वांट टू ईट इट, तो देन फिर फायदा नहीं। आई स्टिल ईट आवर फूड लाइक एवरी डे। Turns out it's the easiest part of the job is to actually construct a restaurant. Running it is the toughest part. हमारी सॉफ्टवेयर बता सकती है कि अगले 15 मिनट्स में कितने ऑर्डर्स आने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ somebody comes up with a copycat मेरे ब्रांड का, probably 6 years in courts I'll have to fight. On average इस वक्त probably डेटा जो आप चेक करेंगे 6 से 8 साल होगा कि आपको कोई ट्रेडमार्क का केस लड़ना है। तो justice delayed is justice denied, right? Hi everyone, welcome to another episode. आज हमारे साथ एक बहुत ख़ास मेहमान मौजूद हैं। आई थिंक I'll be honest, मुझे इस ब्रांड का लिटरली लास्ट वीक ही पता चला है, बिकॉज दे आर कमिंग टू इस्लामाबाद वेरी सून। बट मैंने जिससे भी बात की, दे वर लाइक नहीं, यू नीड टू सिट विद दिस गाय। तो टुडे वी हैव कोहर विद अस। कोहर, Thank you for having me here, man. आई नो It's a बड़ी pleasure. लास्ट मिनट पे हमारा कोऑर्डिनेशन हुआ, और यू नो टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता था, मैं इतना फूडी भी नहीं हूँ, बट मैंने एक दो लोगों को, मैंने कहा यार एक बंदे ने रिकमेंड किया है, कोई मतलब क्या ही उस लाइक क्या यार, मतलब दे आर लाइक लेजिट बॉयज। तो क्या क्या स्टोरी है, लाइक टॉक टू मी लिटिल बिट अबाउट योर बैकग्राउंड, क्या पढ़ाई की, कहाँ से आप हैं, एंड देन वी गो इनटू द बिजनेस साइड। Alright, sure. So मैं एक क्विक ब्रीफ देता हूँ। इकोनॉमिक्स पढ़ी है मैंने लम से, अंडरग्रेड किया 2014 में। इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ी? बिकॉज आई थॉट मैंने बैंकर बनना है, विच वॉज माई फादर्स आइडिया। ड्यूरिंग दैट टाइम 2013 में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली इंटर्नशिप करने की एट अ वेरी प्रेस्टिजियस MNC। अच्छा सॉरी, उससे पहले मुझे बताएं, हाउ वर यू एज अ चाइल्ड? मुझे अब शर्मिंदगी होती है। आई वॉज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट चाइल्ड, वेरी वेरी डिफिकल्ट। काफ़ी शरारती? शरारती तो नहीं था, बट नखरे बहुत थे। ओके। सो मतलब आई फील बैड फॉर माई पेरेंट्स, यू नो। नाउ यू थिंक अबाउट द फैक्ट यू विल हैव किड्स वन डे, तो यू आई वुडंट वांट अ किड लाइक मी। ओके। यू नो इतना शराफत बहुत थी, बट यू नो इट वाज जस्ट पेनफुल। ठीक है। बट बचपन से क्या क्या मतलब क्या एस्पिरेशंस थी, व्हाट डू यू वांट टू डू, या यू वर सॉर्ट ऑफ अ पर्सन जिसको नहीं आइडिया था, या बस देखेंगे जब जाएंगे बड़े होंगे? यार चाइल्डहुड वाज मेरे लिए particularly was a very difficult stage. My mother passed on when I was very young. Then my father developed some medical complications as well, so I didn't really have a very typical childhood. I was faced with responsibilities of the household, of taking care of my father. So probably I feel like I never really had the time कि मैं कुछ plan कर सकूँ. I did have a plan, which was to go for a, you know, on a scholarship कहीं बाहर Ivy League में जाऊँ. But you know, reality was different. I couldn't leave home. I had to take care of the family. And you were in Islamabad? I was in Islamabad for the first 12 years of my life. Okay. And then we moved to Lahore after my mother passed away, and then I had to take care of my father after that. बस उसी के दौरान, you know, like school time गुजर गया. I dropped out of school actually, so that's one interesting story. So लोग यूनिवर्सिटी कहते हैं, बट आप स्कूल से मैंने 1 साल स्कूल छोड़ा था टू बिकम अ प्रोफेशनल गेमर। मैं काउंटर स्ट्राइक और डोटा खेलता था टू द पॉइंट कि मैं स्कूल जाना छोड़ दिया था, और सुबह 10 बजे नहीं, सुबह 11 बजे हम जाके वो शटर खुलवाते थे उस जगह का, और हम गेमिंग शुरू करते थे रात 12 बजे तक। और ये क्या एज ग्रुप क्या था उस टाइम? आई वुड हैव बीन एट दिस टाइम 16। सही। Yeah. So A levels के O levels yeah. So O levels के बाद you got you took a break? I took it during अच्छा, school, yes. Okay. हाँ,
तो खैर वो शुक्र है कि कॉमन सेंस प्रिवेल्ड एंड आई रियलाइज कि नहीं यार पढ़ाई करनी चाहिए. तो वेंट बैक टू स्कूल, गॉट इनटू लम्स. I was fortunate, I guess. But like you wanted to be like professionally like उस तरह sports में या like gaming में you wanted to go? यार मतलब I love playing games. अभी भी? यार अब टाइम इतना नहीं मिलता, बट इफ आई डू आई स्टिल प्ले लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी. डोटा खेले हुए तो अब जिंदगी गुजर गई है, Okay. एंड आई वांट टू स्टे अवे फ्रॉम इट बिकॉज आई हैव एडिक्शन टू इट. अच्छा. हाँ, लाइक इफ आई स्टार्ट आई थिंक मैं बिजनेस भी छोड़ दूंगा और मैं वापस उस पर लग जाऊंगा. तो आई पर्पसफुली जस्ट स्टे अवे नहीं फ्रॉम अभी इट. तो अरसलान शाह के बाद आई थिंक हाँ. थोड़ा सा ज़रा सीन ऑन हुआ है कि people are a bit Yes, like, absolutely. Now it's like kids look up to it, and I think it's all it's great. Yeah. We need to excel in anything we do. So back in the days, उसका stigma होता था. I remember like my family used to think, probably into drugs or something, I'm sure. because वो underground एक वो basement सा है जहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं. It has that feel to it. और हम बिल्कुल ही nerds, थीटे तरीन बच्चे सारे वो PCs पे पूरा दिन खेल रहे होते थे. तो उस वक्त स्टिग्मा था. अब अच्छी बात है कि ये ख़त्म हुआ है. और उसके बाद लम्स आप चले गए? हाँ, so I went to LUMS, economics पढ़ा. Don't know anything about economics at all. सही. But the beauty of that program was कि free electives बहुत ज़्यादा थे. And I think आप यूनिवर्सिटी जाते हो and probably आपके preconceived notions होते हैं about what life is going to be like, और आपके probably parents and family आपको एक वो उसमें डालती हैं कि आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है. तो मैं भी उसी तरह गया. मैंने कहा नहीं बैंकर बनना है. For some reason I think I had heard my father many times कि bankers या जो chartered accountants है ना वो best हैं. My father was a marketer. So he was like बेटा जो भी कर लो ना. marketer. हाँ. So he was like जो भी कर लो ना, marketing नहीं करनी है आपने. ठीक है. Okay. एंड तो मैंने कहा यार चलो वो लम्स के पास तो अकाउंटेंसी का जो प्रोग्राम था उसमें मैंने अप्लाई नहीं किया था. तो मैंने कहा इकोनॉमिक्स लूँगा, कहीं ना कहीं से बैंकिंग में घुस जाऊँगा. चलो गुड इनफ. And how was the LUMS experience? The LUMS experience was the most transformative experience of my life. I think I wouldn't be who I am अगर मैं LUMS ना जाता. Okay. And it's not the fact के LUMS has books जो किसी और के पास नहीं है, या reading material है जो किसी के पास नहीं है. The ability of the university to just attract the sharpest minds. It just puts you in an environment which is so competitive, Okay. that if you have that inside you, then it really brings it out. एक बड़ी मज़ेदार कहानी है. मैं प्री कैल का कोर्स था, हमने क्विज दिया लिटरली 2 हफ्ते इनटू लम्स. ठीक है. और वो हमें टीए ने कहा कि ना मैं आपको स्कोर चेक करा रहा हूँ. तो मेरे पता नहीं कोई 16 आउट ऑफ 20 होंगे या 14 होंगे. तो एक लड़की आती है. आई नेवर मेट दैट गर्ल अगेन इन माई लाइफ इन 4 years. और उसने कहा कि यार मुझे अपना ना दिखा दो, मैंने ना वो आंसर्स मैच करने हैं. मैं उसको दिखा दिया. उसने वो मेरा टेस्ट पकड़ा, जाके टीए के पास गई, उसने कहा कि ये 2 नंबर आपने इसको एक्स्ट्रा दिए हुए. Wow. So that was how competitive LUMS was. But if you have it in you, it brings out the best in you. Then you want to beat everybody else. So that was a transformative experience. But उधर like जो class में आपके किस किस्म के students थे? Because we heard about HSNs and LUMS and BNUs. Like ये 4-5 मेरे ख्याल से school हैं. Yeah. कि जी this is like the finest of the finest. इस्लामाबाद में I don't know NUST हो गया, IB Yes. आपका कराची है वो. Yes. So how was that like experience as मतलब उस तरह तो वो था, but were you a good student? Like थोड़ा सा like I'm asking this because मैंने पाकिस्तान से यूनी पढ़ी नहीं है. सही. So sometimes I really miss that हाँ. कि यार बिकॉज 1-2 जगह पे मैंने वैसे पढ़ाया तो आई फील है कि यार यहाँ तो बड़ा पार्टी होती है. हमने तो इंग्लैंड बिकॉज आपने कपड़े भी वहाँ तो खुद धोने हैं, वहाँ का तो गेम ही और है ना बिल्कुल. वहाँ तो लाइक वी हैव जीरो उस तरह वो. तो व्हाट्स योर लाइक डे सॉर्ट ऑफ लुक्स लाइक उस तरह लम्स में? ओके, सो आई एम प्रॉब्ली नॉट द बेस्ट पर्सन फॉर दिस. मैं एक्चुअली एक तो ये था कि घर के बड़ा करीब था लम्स. ओके. सो मैं एट सम टाइम्स अगर मैंने वॉशरूम जाना होता था तो मैं घर चला जाता था. ओके. द अदर थिंग वॉज दैट आई हैड लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा मेरी फैमिली का केस चल रहा था सक्सेशन का. तो फ्रेशमैन ईयर में मैं सुबह की क्लास के बाद अब्बू को गाड़ी में डाल के सेशन कोर्ट इस्लामाबाद जाता था हेयरिंग के लिए, और शाम की क्लास के लिए लम्स वापस आता था. एंड यू वर 17 आई वाज 18. हाँ. तो मेरा वो एक्सपीरियंस ना, आई थिंक बिकॉज ऑफ दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मे बी I didn't have the time to enjoy those things. And fair enough. I mean, I don't mind. Or this was like a 4 years program. This was a 4 years program. But yes. were you a good student or so?
Depends on how you define what good is, but fair enough. My professors didn't hate me, so सही बट सही वहाँ है. फिर इकोनॉमी का लाइक Yeah. शॉक भी आया लाइक व्हेन यू वर स्टडीइंग उस तरह के Yes, absolutely. And this is now why मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, because I do understand how the economy works. सही और फिर बीच Yeah. में भी हैव यू वर्क लाइक कहीं कोई आई डोंट नो इंटर्नशिप्स और I interned 2013 में. As I was mentioning earlier, it was a very prestigious MNC. उन्होंने मैं कराची बुलाया. हम अवारी टावर्स में ठहरते थे. दैट्स क्रेजी स्टोरी All expense आई paid. नेवर हर्ड दिस बिफोर Yeah. So, like, I think they told us that 16,000 people applied for that position and 12 or 16 got it. So it was a very, very prestigious एंड व्हाट वाज योर रोल internship. देयर लाइक व्हाट वर यू डूइंग I was interning in the marketing department. Our job was to coordinate activities. I mean, we had, and it wasn't an internship जहाँ आपने like photocopies करनी होती हैं. We had करोड़ों के budgets that we could sign off on. I remember like मेरे कुछ projects में 57 cities में activation activities थी जो करोड़ों में numbers जा रहे थे. And like if I would sign on it, it would As just an go intern? through. As an intern. So a lot of respect to the company because वो interns को इतना empower करते थे. And they used to hire from the interns next year on, right? So this was like a pre-hiring test for them. और दैट वाज अ 2 months लाइक It was 3 months. ठीक है It बट was आफ्टर 2 months हाँ. लाइक भाई Yeah, I don't know why, maybe it was because I feel like, when you look back, probably my father's dream, and then, I internalized it, and then, चलो मैं बैंक में नहीं घुसा, but I got to the most sort of coveted internship. तो I thought कि अब तो मैंने achieve कर लिया है जो I thought I wanted, तो I should be happy. But I remember मैं रोज़ सुबह होटल के कमरे से अवारी से निकल के ऑफिस जा रहा होता था और सुबह सुबह मैं तैयार होते हुए रो रहा होता था. लाइक एक्चुअली यू वर क्राइंग Actually, tears of my eyes. And बट व्हाट वाज गोइंग थ्रू इन योर हेड लाइक व्हाई वर यू सो yeah, the work was meaningless. I mean, you weren't really bringing a lot of change. but that's a machine you are just part of the हाँ. yeah. I remember there was this very, very, very brilliant woman. I've never had an opportunity कि मैं उनसे मुलाकात करूँ दोबारा, but she said that she only took 4 years to convince the international headquarters कि diapers pharmacies में पाकिस्तान में बिकने चाहिए. And she was like ये मेरा credit है कि मुझे सिर्फ 4 साल लगे. एंड मैं गाड़ी में बैठा था उस वक्त, हम बदर कमर्शियल से गुजर रहे थे ना. लाइक ओ गॉड मैं यहाँ काम नहीं कर सकता. अगर मैं 4 साल के बाद इफ़ दिस इज़ ऑल आई हैव टू शो, तो आई एम लीविंग. सो आई रिमेंबर आई कॉल्ड माई बॉस इन एंड आई सेड आई एम गोइंग टू गो. एंड वो उनको था कि भाई मतलब पूरा पाकिस्तान इसके पीछे फिर रहा है और तुम्हारे नखरे नहीं ख़त्म हो रहे हैं. एंड आई सेड आई कांट वर्क फॉर अ प्लेस जहाँ द ओनली एक्साइटमेंट इज़ दुबई के थोड़े से चक्कर and a very luxurious life. Like I want to do something जहाँ मुझे ना फ़र्क नज़र आए. And I left. और फिर you came back to I came back to Lums. It was the last year. okay अच्छा this was like after third year हाँ. So आखिरी साल फैसला कर लिया कि अब अपना कुछ शुरू करना है. And उस so वक्त but शुरू से you wanted to be like an entrepreneur no, absolutely not. So up till 2013 I wanted to just go in the corporate sector, have a decent life. But that's what I was told I wanted. Sorry. I think because I had probably the luxury to get it, I realized that this is not what I want. And that changed everything in my life. और फैमिली में भी उस तरह कोई आपका था बिजनेस में या कोई No. So my family has always been, like jobs, corporate sector, government sector. We come from a relatively humble background. So no businessmen in the family. I saw a lot of people in my family dreaming of starting a business. And what I noticed was that once you have maybe, a wife and children, it became tough. Because आप अपना पेट तो काट लेते हो, but you would never imagine कि you make your wife or your children sacrifice for a few years. तो I knew कि यार अच्छा यही टाइम है अभी, कोई ऐसी टेंशन नहीं है तो कर लेते हैं, शुरू कर लेते हैं. So when you moved back, so you were like, अच्छा, I wanted to do something, but what? Oh, that's a good question. यार अब कुछ समझ ही नहीं आ रही थी क्या करें. So it was like more of a idea कि यार मैंने खुद कुछ करना है. हाँ, that part was clear. कि कुछ खुद करना है. But then comes this sort of test के करना क्या है. But what was your inspiration? Because so इसके ना 2-3 answers generally whenever I ask someone कि जी I cannot work for anyone. I want to be my own boss. बड़ा वो ना sexy सा cool सा लगता है ये चीज़. Yeah. And the third is actually like if you're passionate about something. So what was your sort of why?
आई थिंक मुझे आज उसकी ज़्यादा क्लैरिटी है एज अपोज टू बैक देन. सो उस Okay. वक्त तो सिर्फ ये था अब अपना कुछ करना है, यू नो दैट क्लॉक इज टिकिंग, अब आपने 6 महीने में ग्रेजुएट कर जाना, सो यू हैव टू डू समथिंग. आई डोंट थिंक उस वक्त आई कुड मेक सेंस ऑफ वाई आई एम डूइंग इट. आज अगर आप मुझसे पूछे ना तो आई नो वाई आई एम डूइंग इट. Okay. यू नो आप ग्रेजुएट करते हो ना तो आपके जहन में मे बी एक नंबर होता है कि यार अगर मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ ना या मैं इधर पहुँच गया हूँ ना तो लाइफ इज़ गुड. When you cross that number and when your life is so comfortable कि if any reasonable expectation that you have आप वो मीट कर सकते हैं अपनी फाइनेंशियल. ऑब्वियसली मतलब यू नो मैं को नहीं मुझे जहाज़ चाहिए तो वो अलग चीज़ है, बट यू नो इफ़ यू स्टार्ट लिविंग अ कंफर्टेबल लाइफ वेयर यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एन एक्सपेंस दैट कम्स अप. सो वो जब आप नंबर क्रॉस करते हैं ना उसके बाद आपको समझ लगती है कि आप काम करते क्यों हैं, यू नो. तो आज अगर मैं बात बताऊँ, मेरा जो लोएस्ट पॉइंट था ना लाइफ में 2018 में था. इट वॉज अ वेरी टफ टाइम फॉर मी इन लाइफ एंड उस वक्त तक फाइनेंशियली आई वाज इन अ प्लेस जहाँ मैं आई कुड लिव अ वेरी वेरी कंफर्टेबल लाइफ. So you started the company इन 2014. ठीक है. सो राइट आफ्टर ग्रेजुएशन, अ Okay. मंथ आफ्टर ग्रेजुएशन हमने ये अपना रेस्टोरेंट पहला शुरू किया था. सो 4 साल बाद आई वाज इन अ प्लेस जहाँ मैं अपने खर्चे निकालता था, सब चीज़ें ठीक थी. बट मेरी लाइफ में वो स्टेज आई जहाँ my father passed away and then there were some other challenges and then you know I started realizing कि okay now who am I doing everything for, you know. तो उस वक्त मुझे याद है जो मुझे मोटिवेशन मिली और जो मुझे आज भी मिलती है ना is the fact that I take so much joy in seeing the people who work in our company grow कि it just fuels everything for me. I'm very proud of the fact that a lot of people जो हमारी कंपनी में काम करते हैं they started off as minimum wage under matric helpers and आज they're territory managers, they have their own vehicles. अभी उन्होंने यूनिवर्सिटी से एक हमने उनके लिए मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम किया था वो उन्होंने ख़त्म किया है. आई मीन these guys will send you projections on Excel, you know. Wow. and these are under matric, you know. so मैंने इनको आई रिमेंबर लाइक हमने क्लासरूम बनाया घर के अंदर, हम पढ़ा लिखा जे होता था. सो वी वुड टीच देम इंग्लिश एंड उर्दू एंड हाउस होल्ड बजटिंग एंड ये सारी Wow. चीज़ें. So ये काम भी कर रहे हैं और साथ साथ. हाँ. सो मतलब माई रोल इज़ बिन कि यार कंपनी आगे नहीं जाती, लोग आगे जाते हैं और वो कंपनी को साथ लेके जाते हैं. सो इफ़ आई जस्ट कीप फोकसिंग ऑन माई पीपल दे विल टेक द कंपनी फॉरवर्ड एंड आई थिंक दैट इज़ वॉट मोटिवेट्स मी टुडे. आज एक्चुअली जब मैं रास्ते में यहाँ आ रहा था ना आई रियलाइज समथिंग. फॉर एवरी ईयर इन बिजनेस आई हैव बिन फॉर्चुनेट टू क्रिएट 100 डायरेक्ट जॉब्स. एवरी ईयर आई एम एडिंग 100 जॉब्स, यू नो. तो ठीक है मेरा घर तो चल ही रहा है बट maybe this changes the life of somebody who's coming after me, you know. Maybe this provides that education and health to somebody in the next generation who ends up doing even greater things. So you know you really have to find that thing जो आपको makes you keep going. And do you at think a certain time. कोई भी अगर इंसान है या बिजनेस में है या कुछ भी उसका जो why है Yeah. वो change होता है every few years? Well, we'll find out. I mean, I'm too early into it, but perhaps it should also change. मतलब why is there an argument that वो हमेशा वही होना चाहिए? I mean, okay, I started the business. I needed money उस वक्त. I mean, I had people to take care of. So my why was driven by money. And then maybe once that was met, I changed my why to something else, you know. So as long as the cause is fine, you should change your And why. that's what probably I think वो एक growth का भी Yeah. you know that's the only वो. Yeah. So you graduated और उसके बाद what was the first thing you guys started? So I started a marketing agency against my father's advice. You know, he ठीक है. said कि बेटा कभी marketing में ना जाना, but I love marketing, branding, and you know like being close to consumers. I'm not a good storyteller, but I love storytelling basically. So we started a marketing agency. उसका नाम था Shake Chili. Okay. और ये मतलब नाम कहाँ से है? you know, we just wanted a name that sort of signifies who we are as people. So we're dreamers, you know, we're very sort of out there in our heads and we're trying to think of great things. Unfortunately, Shake Chili could not execute. We wanted to change that. तो we started a marketing agency. अब खैर अब मैं उसको बोल ये रहा हूँ कि marketing agency शुरू हुई है, वो basically मेरे जो business partner है डॉक्टर अदनान, जो मेरे प्रोफेसर थे लम्स में, उनके अपार्टमेंट की बैल्कनी के अंदर वो एजेंसी थी. हम वो बस 200 बीन बैग्स के ऊपर काम करते थे. Okay. Is it a digital marketing company? It was. Okay. Well, we weren't really sure about what we're doing, ठीक है. but the thing was that we wanted to do branding in the way that nobody's doing it.
उसके थोड़ी देर बाद ही ना लाइक अ फ्यू वीक्स लेटर मुझे डॉक्टर अदनान ने कहा कि यार वी वांट टू स्टार्ट दिस रेस्टोरेंट लाइक अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट और तुम बताओ क्या सीन है. एंड मेरा रूल ये होता था आई वुड से येस टू एनीथिंग दैट कम्स माई वे यू नो. सो आई सेड मैं कर लेता हूँ. मैंने कहा चलो मार्केटिंग एजेंसी को भी थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाएगा. सो ये लेकिन वो Yeah. खुद कर रहे थे अपना, ये उनका अपना Well, he person- hadn't started yet. He Okay. was just thinking about it. ठीक है. And I have a very close relationship with him. And हमारा rule ये था that we'll try to do everything together. तो he said यार आओ जो इसको शुरू करते हैं काम. I said okay, all right. We probably invested 3 लाख रुपए between everybody. और हमने कृष्ण नगर में एक जगह ली. 7,000 रुपये उसका किराया होता था. ऑटो मैकेनिक की दुकान थी. और OLX से 50,000 रुपये में हमने एक सेकेंड हैंड फ्रायर लिया, हॉट प्लेट ली, 2 गैस सिलेंडर, एक वो काउंटर जिस पे आप वो ऑर्डर लेते हैं और एक साइन बोर्ड ख़रीदा. एंड चेयरें, टेबल, फ्रीज़र लिया. 3 लाख रुपए में हमने पूरी दुकान तैयार कर दी. एंड दैट वाज द फर्स्ट जॉनी एंड जुगनू इन कृष्ण नगर. तो शाम को हम 6 बजे वो खोलते थे और हम वहाँ जाके बैठ जाते थे. सो इन द डे आई वुड डू द एजेंसी एंड शाम को everybody would just show up over there and we would run it. और एजेंसी में आप लोग क्या कर रहे थे? Agency में we were struggling to find clients, to be very honest. पहला क्लाइंट कौन था? हमारा पहला client was Zameen.com. अच्छा, ओके. They wanted to get something done. तो वो एक बड़ा छोटा सा प्रोजेक्ट था, nothing huge. वो किया, then थोड़ा friends and family से कुछ काम उठाने की कोशिश की. So उसमें आप लोग ब्रांडिंग कर रहे थे, उसमें सोशल भी मैनेज कर रहे थे? Yes. But it was very unconventional. लाइक इवन अगर आप हमारे भी ब्रांड की आज भी फिलॉसफी देखें ना, हमारी बड़ी अनकन्वेंशनल है. वी डोंट लाइक डू लाइक सोशल मीडिया मैनेजमेंट उस तरीके से कि इतनी पोस्ट होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. वी हैव अ वेरी डिफरेंट स्ट्रैटेजी. तो हम उसी कॉन्टेक्स्ट के ऊपर चीज़ें करना चाहते थे. सो यू नो दिन में एजेंसी कर रहे थे, शाम को रेस्टोरेंट कर रहे थे. 8 महीने तक हमने उसको वहाँ चलाया कृष्ण नगर में. नेवर मेड अ रुपी वहाँ. मतलब वो बिजनेस नहीं चला. जो वहाँ जॉनी जुगनू ने मार खाई टिका के. लेकिन लोग आ रहे थे बट नहीं, लोग भी नहीं आ रहे थे. लाइक व्हेन वी स्टार्टेड लोग आ रहे थे बट यू नो हमें खुद भी नहीं पता था हम क्या कर रहे हैं. सही. वी डोंट और हैव शेफ लाइक वगैरह कौन था लेकिन? यार हम खुद ही थे. ओके. दैट वाज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम एज Okay. वेल. इट वाज जस्ट लाइक इट वाज अ More of a इट्स test. जस्ट यू नो पैशन प्रोजेक्ट. यार बस चीज़ कर रहे हैं. वाज लाइक यू नो 3-1 लाख रुपए आप बिटवीन एवरीबॉडी आपने इन्वेस्ट किए, तो कितना आप उसके बारे में उसको उस तरह ले रहे हैं. और उस तरह लेकिन Yeah. वो जो मार्केटिंग का बैकग्राउंड था वो हाँ. कहाँ प्ले हो रहा था उसमें? यार मार्केटिंग का बैकग्राउंड इस तरह था कि मैं उसकी एडवर्टाइजिंग देख रहा था ठीक है. और आई वुड कम अप विद सम इंटरेस्टिंग कैंपेन्स जो हम चला सकें. बट दैट फेल्ड एज वेल. बट आई लर्नड अ लॉट. वो जो कृष्ण नगर का एक्सपीरियंस था ना, हम उसको कहते थे हमारी लैब है. जब हमने शुरू किया था हमें पता था यार ये चलेगा नहीं. मतलब यू नो चल जाए तो बड़ा अच्छा है बट लग नहीं रहा कि चलेगा, बिकॉज हमें खुद ही नहीं पता हम क्या कर रहे हैं. सो हम कहते थे लैब है, जो भी ना पंगा इधर ले लेते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ओवरहेड कम है, 7,000 रुपये किराया है, 2 बंदे पार्ट टाइम काम करते हैं, नथिंग टू लूज. और beyond your प्रोफेसर time. जो थे वो भी आते थे? So Dr. Adnan and I, we would spend time over there. And we did it for 6 months. It was a long time. I remember मैं अब you know that is a stage in life जहाँ ना बहुत गंदा सेल्फ डाउट हुआ मुझे. बिकॉज अब मैं कृष्ण नगर में ना वो प्लास्टिक की एक चेयर है, उस पर बाहर दुकान के बैठा हुआ हूँ और वो चिंचियाँ गुजर रही होती थी पूरा वक्त. और कोई अच्छा वो रोड का भी जो सबसे चौड़ा पॉइंट था ना उस इलाके का, वो हमारी दुकान के बाहर था. सो जो भी आता था ना मोटरसाइकिल या चिंची, वो स्लो हो जाती थी. तो हम खड़े हो जाते थे कि कस्टमर आया, बट एक्चुअली वो सिर्फ यू टर्न लेने आते थे और वो चले जाते थे. तो वो ना साइकोलॉजिकली मार पड़ती है आपको. एंड अब आप सोच रहे हो यार वो मैंने वो MNC की जॉब छोड़ दी थी, फिर 2-3 और ऑफर्स थी बड़ी अच्छी MNC से, वो सारी छोड़ दी. वो आपके दोस्तों ने ले ली. 6 months डाउन द लाइन एक दोस्त अब दुबई पहुंच गया है, एक अबू धाबी पहुंच गया है जिन्होंने वो जॉब्स ली. आप जो है वो कृष्ण नगर में चिंचियों के धुएँ खा रहे हो एंड यू लाइक शिट. शायद गलती करती है, यू नो. तो दैट वाज अ वेरी 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 लो पॉइंट वेयर सेल्फ डाउट किक्स इन. हमने खैर उसको बंद किया बिकॉज वो कोई पैसे नहीं बन रहे थे. एंड आई थिंक जब पैसे नहीं बनते, फिर वो 45 मिनट्स की ड्राइव ईच साइड थी उस तक पहुंचने की, बिकॉज मैं लम्स के पास रहता था. तो वो फिर वो मोटिवेशन भी कम होती है, यू नो, बिकॉज इट्स नॉट मेकिंग मनी. इन दी एंड वी डिसाइडेड इसको बंद कर देते हैं. मैं वापस मार्केटिंग एजेंसी का थोड़ा काम देख रहा था. और लेकिन मार्केटिंग एजेंसी मतलब क्लाइंट्स आना शुरू हो गए थे? टू द पॉइंट के जो 2 या 3 लोग हमने हायर किए थे उनकी सैलरी निकल रही थी. ठीक है. आई वाज़न्ट मेकिंग एनी मनी एंड आई हैड अ टिकिंग क्लॉक कि मैंने कब तक पैसे कमाने हैं.
वी हैड सम फैमिली फंड्स जो रह गए थे, एंड उसके बाद मतलब लाइक आई हैड टू स्टार्ट सेलिंग थिंग्स ऑफ इफ़ आई हैड टू पे द बिल्स. तो खैर मतलब आई हैड कॉन्फिडेंस कि कुछ ना कुछ चल जाएगा. तो उसको बंद कर दिया हमने, एजेंसी पे वापस फोकस किया. तो आई रिमेंबर एक दिन डॉक्टर नान के मैं घर पे बैठा हुआ था एंड वी वर डिस्कसिंग कि अब हमने अगली चीज़ क्या करनी है. तो वी थॉट ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स कि यार कोई कंज्यूमर मार्केटिंग में कोई चीज़ करते हैं. वी स्टिल वांट टू लॉन्च अ जूस का ब्रांड विच हैज़ लाइक सैड डिवॉइड्स नाउ बट फन एंड और ये एंटरटेनिंग. 2015-16? दिस इज़ 2015. ठीक है. दिस इज़ मार्च 2015. तो हमने ये डिस्कशन की, हमने कहा अच्छा लेट्स प्लान एंड आई डोंट नो फॉर सम रीज़न ही सेड यार जो भी है ना हमारे बर्गर्स थे बड़े अच्छे, व्हाई डोंट वी जस्ट डू इट अगेन. अब देयर इज़ नो केस फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस दैट इज़ फेल्ड, बट वी जस्ट सेड ठीक है करते हैं दोबारा शुरू. अच्छा, ये नाम कहाँ से आया था? बिकॉज नाम तो Yeah. जो पहले था वही आई थिंक ब्रांड Yes, Johnny Jugnoo was so the वो name. वो वो वाला नाम कहाँ से आया? यार वी वांटेड टू थिंग्स. द फर्स्ट थिंग वाज दैट वी वांटेड कि अब जो थोड़ी सी मार्केटिंग ज़िंदगी में पड़ी है वो झाड़ें. तो हमने कहा यार ब्रांड की जो है ना वो एक ईथोस होती है और उसकी एक पर्सनैलिटी होती है. इट शुड स्टैंड फॉर समथिंग. तो हमें था कि यार हमने ना जो इसकी पाकिस्तानी आइडेंटिटी है ना वो छुपनी नहीं चाहिए. मेरे साथ एक बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ था जो मैं बहुत ज़्यादा बाहर नहीं ट्रैवल किया. मैं ग्रेजुएशन के बाद ना थाईलैंड गया था विद माई फादर एंड ब्रदर. तो वहाँ आई मेट दिस गाय हु वाज रनिंग इंडियन रेस्टोरेंट. बट जब उसने हमें बोलते हुए सुना ना तो वो कहता आप लाहौर के हैं. मैंने कहा लाहौर के. तो कहता मैं ना वो जेदी में काम करता था, उससे पहले मैं पेस में वो कपड़े बेचता था और मैं अब थाईलैंड आ गया हूँ, मैंने ये रेस्टोरेंट खोला है. मैंने उससे वैसे पूछा, मैंने कहा यार इसका नाम ये न्यू इंडियन रेस्टोरेंट क्यों है. ही सेड समथिंग आई कैन नेवर फॉरगेट. ही सेड ही वाज पाकिस्तानी? पाकिस्तानी था, लाहौरी था. ओके. ठीक है. तो मैंने उससे वैसे पूछा, मैंने कहा पाकिस्तानी क्यों नहीं इसका कोई नाम है. कहता सर अगर मैं पाकिस्तानी रखूँगा ना यहाँ कोई आएगा नहीं. पता नहीं वो चीज़ ना लाइक इट जस्ट आज तक चुपती है वो चीज़. आई मीन आई हैव सीन उधर लंदन में जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने कहा यार ये तो पाकिस्तानी नहीं. कहता सर अंदर सब अपना ही है बट ब्रांडिंग ये है कि बिकॉज द इंडियन मार्केट ये बस. दिल दुखता है ना, दिल दुखता है. तो जब हमने फिर ये किया ना तो हमने था कि नहीं यार हमने ना नाम में अपनी पाकिस्तानी आइडेंटिटी ज़रूर रखनी है. इट हैज़ टू बी part of who we are. And then the products we will sell, they also have to be that way. They have to be designed in a manner that they become the Pakistani version of fast food. We don't want to sell something just because बाहर भी दुनिया बेच रही है. हम अपनी interpretation of fast food present करना चाहते हैं. So if Pakistan was to make burgers, what would they look like? So just like Pakistanis, our food would also be big, messy and spicy. Okay. Pakistanis are also the same and our food should be the same. तो वहाँ से फिर फिर नाम के बारे में सोचा वर्ड्स क्या होने चाहिए. एंड देन डॉक्टर दान के 2 कज़न्स हैं, एक का निकनेम जॉनी था, एक का निकनेम जुगनू था. तो वी जस्ट वी लाइक ओके एवरीथिंग जस्ट एड्स अप, लेट्स जस्ट डू दिस. तो वहाँ से वो नाम आया. एंड देन उन्होंने तो नहीं क्लेम किया कि जी कॉपीराइट हमारा भी. नो मतलब इट्स ऑल फैमिली. सही. सो वहाँ से सो आप लोग वापस फिर you guys thought कि यार burgers is our thing. ये करते हैं उसके बाद फिर okay. So फिर हमने एजेंसी चल रही है साइड पे. एजेंसी चल रही थी. ठीक है. फिर हमने ये किया कि हमने तकरीबन 5-1 लाख रुपए और डाले. जिस पॉइंट पे मुझे याद है मैंने डॉक्टर दान को ये नहीं बताया था कि दिस इज़ द लास्ट ऑफ द मनी आई हैव और इसके बाद मुझे नौकरी करनी पड़ेगी. लेकिन वो वाले पैसे कहाँ से आ रहे थे यार? सो व्हाट माय फादर हैड इन सेविंग्स, वी वर ट्राइंग टू यूज़ दैट. मैं कुछ और जॉब्स इधर उधर करता रहता था. वो कभी ट्रैक्टर लेके बेच दिए, कभी कुछ मतलब लाइक इतने कहीं ना कहीं से ना प्रॉफिट जनरेट होता रहे. बट इट वाजंट इनफ कि वो सारी चीज़ें. बट एजेंसी से भी यू वर नॉट गेटिंग अ सैलरी और समथिंग? जस्ट इतना कि ना मतलब सैलरीज पे हो जाए टीम की. तो मैंने उनको नहीं बताया था उस वक्त. मुझे पता था मैं उनको बताऊंगा, उन्होंने कहना तेरा दिमाग ख़राब है और जा नौकरी कर. तो मैंने कहा नहीं करते हैं. मैंने उनको नहीं बताया. तो उस वक्त वी यूज़ टू हैव विट्स 2 था, पता नहीं क्या मॉडल था बट अच्छी वाली विट्स. एक 3 सिलेंडर बाद में आई थी, वो वाली नहीं, वो जो हैवी ड्यूटी विट्स है ना जो भी गिलगित में आपको नजर आएगी कि चढ़ रही है. तो मैंने वो बेची. मैंने अपने हिस्से के पैसे डाले, मैंने 125 खरीदी और मैंने ये CCC में हमने जॉनी जुगनू खोला. सो वो बेच के उन पैसों से बेसिकली मैंने अपना हिस्सा डाला उसमें. एंड आई डिडंट टेल हिम. वो करीम भी आ चुका था तब तक. तो ठीक है चीज़ें चलती हैं, नीड अ कार. तो वी स्टार्टेड जॉनी जुगनू अगैन. दिस इज़ October 2015.
बट दिस टाइम अराउंड वी चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो. हमारा वो जो हमने एक साल मार खाई थी ना कृष्ण नगर में, उसमें हम सीख गए थे कि गलतियाँ क्या हैं. सो वी सेड ओके दिस टाइम अराउंड वी नॉट गोइंग टू मेक द सेम मिस्टेक्स. हमारी ये लर्निंग है, ये लर्निंग है, ये लर्निंग है, मार्केटिंग में ये है, HR में ये लर्निंग है, प्रोडक्ट में ये लर्निंग है, प्राइसिंग में ये लर्निंग है, फाइनेंशियल्स में ये लर्निंग है, सारा अप्लाई करके दोबारा करते हैं. तो वी गेव इट अनदर शॉट. शेफ कहाँ से लाए आप लोग? या लाइक व्हाट वाज दैट, लाइक वो जो बर्गर्स तो आ गए, बट एक होता है ना कि यार बनाने कैसे हैं, टेस्ट क्या होगा, टेस्टिंग शेस्टिंग ये वो, तो वो कहाँ से आइडियाज आ रहे थे यार? एक तो like how would you do different, you know? We don't have a chef in the company, but Dr. Adnan probably is just naturally such a great cook. Okay. कि you know some people just have that innate ability कि वो जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं वो बहुत अच्छी बन जाती है. So उनका formula है basically. हाँ, मतलब he has it in his hands. Okay. And then there were a lot of people around us in our family, हमारे cousins वगैरह जो हमें help कर रहे थे इसके अंदर. Okay. You know, and as we like to say, we don't know how to cook food, but we love eating food. So we know when it tastes nice. You know, so आखिर आपको बनाना बहुत अच्छा आता हो या आपको ये पता हो कि अच्छा है क्या, तो हमने खा के अपने ऊपर बहुत ज़्यादा R&D की है. Okay. And we got to a stage where the food was good. And actually कृष्ण नगर की भी ना एक बड़ी मज़ेदार बात है. अगर आप अभी भी वहाँ चक्कर लगाए ना, that's probably the only place in Lahore जहाँ community अभी तक exist करती है. I've seen women at 3 AM in the morning. I'm talking a few years ago. 2 साल 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब मेरा आखिरी चक्कर लगा था, कि सुबह के 3 बजे ख़वातीन नीचे बाज़ारों में जाके ग्रोसरी शॉपिंग कर रही हैं. इट इज़ दैट टाइट निट ऑफ अ कम्युनिटी. वो जो बात करते हैं ना यार पुराने शहर और वो लाइफस्टाइल. सो वहाँ जब आप खाना बर्गर ख़राब बना के देते थे ना, तो बंदा कहता था यार एक बार दोबारा बनाओ और इस बार मैं बताता हूँ कैसा बनाओ. सही. वहाँ एक ना वो रिलेशनशिप अलग था, कम्युनिटी रिलेशनशिप था. तो वो हमें वो भी बहुत गाइड करते थे कि यार इसमें ना थोड़ा मिर्च तेज करो, इसको ये करो, इसमें ना ये चिकन इस तरह चेंज करो. हाँ, एक वो थी. दुनिया में तो कंज्यूमर है, उसने कहना अच्छा नहीं है, वो चला जाएगा, कभी दोबारा आपके पास नहीं आएगा. यू नो, बट वो आपके किचन में बैठ के दे वोंट हेल्प यू. तो वो एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए. एंड दैट्स व्हेन वी यू नो फॉर्मलाइज द प्रोडक्ट एंड रेसिपीज बनाई. एंड यू नो इफ you can't eat what you're selling and if you don't want to eat it, so then फिर फायदा नहीं. I still eat our food like every day, which is my guilty pleasure. सही. So you know, so वहाँ से you guys started. और एजेंसी चल रही है. और फिर like वो जो पहले 3 months क्या हुआ फिर? यार it was a completely different experience. We took a lot of time to launch. So हमने जून में जगह ली थी. ये जगह थी, इसका 17,000 रुपये किराया था. और यहाँ इससे पहले धोबी की दुकान थी DHA में. तो जिनकी जगह थी उन्होंने मुझे, बड़े अच्छे वो जेंटलमैन थे, उन्होंने मुझे कहा बस एक वादा करो कि 3 महीने में छोड़ के नहीं जाओगे, क्योंकि मैं बड़ा तंग हूँ, जो भी आता है 3 महीने में चला जाता है यहाँ से. ऐसे दिन चला, यू नो, नहीं हमारा प्लान नहीं है. देयर वर लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी, हमारी मार्केटिंग एजेंसी थी और हमने एक बड़ा एग्रेसिव प्लान बनाया. एंड आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस प्लान इन अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स पहले. तो हमने बहुत ज़्यादा हाइप जनरेट कर ली थी फॉर द ब्रांड बिफोर लॉन्च DHA के अंदर. तो जब तक हमने लॉन्च किया ना, देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल हु वांटेड टू ट्राई द प्रोडक्ट आउट. और सारा टेक अवे है, सिर्फ टेक अवे था. और लोगों को ये भी नहीं पता था दुकान है क्या. जो हाइप हमने जनरेट कर ली थी, क्योंकि हम बहुत अनकन्वेंशनल मार्केटिंग कर रहे थे, उससे लोगों को लग रहा था कि बहुत कोई हाई एंड ब्रांड आ रहा है. बट वो बेचारे आते थे तो वो छोटी सी सेक्टर मार्केट थी. हमारा इवन ना एग्जॉस्ट सिस्टम नहीं था. फ्रायर्स को एग्जॉस्ट चाहिए होता ना, तो हमारा एक ग्रीन कलर का GFC का पंखा होता था जो उस दुकान के दरवाजे पे लगा होता था, और जहाँ कस्टमर होते थे वहीं हम गर्म हवा फेंक रहे होते थे. एंड देयर इज समथिंग आई स्टिल से टू दिस डे टू माई टीम, ग्रेट मार्केटिंग जो है ना ब्रिंग्स इन कस्टमर्स वंस. उसके बाद इट इज़ द प्रोडक्ट एंड द सर्विस जिसकी वजह से रिपीट कस्टमर बनता है. सो हमने जितनी हाइप क्रिएट की, वी वर एबल टू ब्रिंग इन अ फ्यू हंड्रेड कस्टमर्स ऑन द फर्स्ट डे. एंड उसके बाद बिकॉज द प्रोडक्ट क्लिक्ड एंड द सर्विस क्लिक्ड, तो वर्ड ऑफ माउथ जस्ट बिकेम अ थिंग, जिसकी वजह से लोगों को हमारे बारे में पता चला. सही. एंड आज भी ना अगर मैं किसी से भी पूछूं कि वो हमारे बारे में उनको किस तरह पता चला है, इट्स वर्ड ऑफ माउथ. आई थिंक देयर इज़ नो पोस्ट ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम सो ब्यूटिफुल कि इट कन्विंस यू टू गो ट्राई समथिंग आउट. हाँ, इन्फ्लुएंसर्स को भी आप कितना बुला लेंगे. यस, वो दिन में 500 चीज़ें जो है वो एडवर्टाइज कर रहे होते हैं. ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स आर ग्रेट टू डिस्कवर न्यू ब्रांड्स, but nothing beats word of mouth. You know, if your friend tells you यार ये जगह है, you know, I'm sitting here because of word of mouth, right? So word of mouth से ऊपर कोई चीज़ नहीं है.
सो वहाँ से सो यू गाइस स्टार्टेड, Yeah. एजेंसी चल रही है 3-4 महीने, आई थिंक चीज़ें जो हाँ। हैं वो निकलना शुरू हो नाउ गई। बिजनेस वाज पिकिंग अप। ओके, हमने जो सेल्स प्रोजेक्ट की थी उससे हम उसको क्रॉस करना शुरू कर दिया। ओके, हमने प्रोजेक्ट किया था 40,000 हम अ डे करेंगे तो हम प्रॉफिटेबल होंगे। ठीक है, हमने वो प्रॉब्ली फर्स्ट वीक के अंदर उसको क्रॉस कर लिया। ओके, अब ये अब सीरियस होना शुरू हो गया। अब उस वक्त तक तो हमें भी था पता नहीं चलता है नहीं चलता, और ये वाला एफर्ट कर रहे हैं। पूरा दिन था या ये भी शाम को? ये शाम को 6 ओके, बजे हमें टाइम ही तो मिलता था। ठीक है, तो फिर हम ये करते थे कि हम कुछ टेबल मैन्युफैक्चर करा रहे हैं तो मैं सुबह निकल जाता था बीटन रोड, वहाँ जाके वो टेबल बनवाया, शाम तक अरेंज किया। सुबह हम जाके चिकन खरीदते थे। सो वी यूज़ टू बाय 4 kgs ऑफ चिकन अ डे। तो मैं अल्फता जाता था, वहाँ से जाके चिकन खरीदता था। 4 बजे मैं चिकन खरीदता था, 6 बजे दुकान खोलता था। एंड और बनाता कौन था बर्गर्स? यार हम सब अंदर थे। सो मैं अंदर था, मेरा भाई अंदर था, डॉक्टर दान की मिसेज वहाँ थी, हमारे कुछ कज़न्स हैं वो वहाँ थे। वी हैड 2 एम्प्लॉयज़, both of them are still in the company and alhamdulillah आज are very very senior managers. तो it was just a family affair, you know, Wow. like कोई उस तरह वो नहीं था कि बहुत कोई चीज़ चल रही है. I mean everybody has a lot to play in its success and it was just everybody we know मेरे दोस्त आ गए, उन्होंने मुझे हेल्प करना शुरू कर दिया इसके अंदर. It was just you know very beautiful sort of start. और फिर एजेंसी कब बंद हुई है? एजेंसी बंद हुई उसी साल दिसंबर या जनवरी में. ठीक है, जब ये जॉनी जुगनू ज़रा ना दिसंबर तक ना अब उठ गया काफ़ी ज़्यादा, टू द पॉइंट कि अब मैं ना काफ़ी ज़्यादा चिकन ख़रीद रहा हूँ, मैं एम्प्लॉयज़ हायर कर रहा हूँ, ट्राइंग टू सस्टेन द प्रेशर जो आ रहा है. तो तब मैंने ना रियलाइज़ किया कि यार पता नहीं, शायद मे बी इट्स हु आई एम, बट आई डोंट थिंक आई एम द सॉर्ट ऑफ पर्सन जो 2-3 डिफरेंट बिजनेसेस मैनेज कर सकता है. एंड आई न्यू आई हैड टू चूज़ वन. Marketing was something that I loved doing, you know. So that was closer to my heart. But रेस्टोरेंट का टाइम आ गया था, वो मांग रहा था कि मैं इसके अंदर इन्वेस्ट करूँ अपनी टाइम एंड एनर्जी. So you were seeing the numbers as well. हाँ, you know, so it was a difficult time. मुझे याद है मैंने थोड़ी सी छुट्टी ली एंड मैंने कहा मैं you know सोल सर्चिंग करता हूँ, देखता हूँ क्या करना है. एंड आई केम बैक विद दिस थिंग कि यार you know इस बिजनेस ने it's a kid जो पोटेंशियल दिखा रहा है और आप उस पर टाइम लगाते हो तो वो रिस्पॉन्ड करता है. मार्केटिंग एजेंसी जो है ना वो ठीक ही चल रही थी. आई डेंट लाइक हाउ दैट इंडस्ट्री वर्क्स. वो ताल्लुकात पे चलती है या वो किक बैक्स पे चलती है, व्हाटएवर, मतलब वो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था. तो मैंने कहा यार ये चीज़ करता हूँ. एंड देन हु स्टॉपिंग मी फ्रॉम क्रिएटिंग अ ब्रांड यहाँ जो मैं करना चाहता हूँ. आई कैन यूज़ what skill I have on my own company. तो then I decided marketing agency बंद करते हैं और you know full time I'll become a restaurant owner. Wow. और फिर ये 2018. So this is December to 2015. So जनवरी तक हमने मार्केटिंग एजेंसी बंद करके 2016 जनवरी में हमने फुल टाइम जॉनी जुगनू करना शुरू किया. ठीक है. और फिर उसके बाद like what was the next like उसके बाद 2016 so पहले 4-6 में महीने आप लोग मतलब स्मॉल स्केल के ऊपर जो चल रहा था हाँ उस पे. So what was the like you know the step to? Well, it was hiring a lot of people. Systems बना रहे थे, हम डिलीवरी नहीं करते थे तो डिलीवरी राइडर्स हायर करना, you know, फन स्टफ. मज़ा आ रहा था के अंदर से पैसा निकल रहा है. हाँ, so there was no other investment at this point in time. Because हमारी ओवरहेड्स 17,000 रुपये कराया था. मतलब you know as such आपके पास सारे रिश्तेदारों को आपने काम पे लगाया हुआ है तो आपके ओवरहेड्स नहीं थे, you know. So हमारे पास इतने पैसे आ रहे थे कि हम उससे और लोग हायर करी जा रहे थे. And I think like you know we've been very fortunate कि जब ये चीज़ चली तो फिर you know it had a very decent rise. You know it's overnight success but a year in the making. वो 1 साल पहले मार खानी पड़ी थी जिसका किसी को नहीं पता. But जब फिर when it clicked then it just took off. तो every day was aggressive. Like 4 kg चिकन ले रहे हैं, अगले दिन 6 ले रहे हैं, फिर 8 ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं, 12 ले रहे हैं. सुबह के टाइम भी शॉप. फिर अब ये फैसला करना था कि यार अब सुबह भी खोलनी है तो उसके लिए क्रू हायर करना है, फिर मैनेजर्स रखने हैं. एंड यू नो देन वी रियली गॉट इनटू दिस बिजनेस. फिर उसको शुरू किया. 1 साल बाद हमने जौहर टाउन में अपनी दूसरी दुकान खोली. अच्छा, सो वो DHA वाली हाँ DHA वाली चल रही थी. हमने कहा हम दूसरी खोलते हैं. यहाँ मैं कन्विंस था कि अब जो है ना वो वन हिट वंडर या वो जो मिरेकल होता है ना वो फेल हो जाएगा और जौहर टाउन में हम नहीं चलेंगे. इट वाज अ लॉट ऑफ सेल्फ डाउट. वो दुकान हमने खोली और वो मुझे याद है कि मुझे बहुत डर लग रहा था कि यार जब हमने डबल सी वाली खोली थी ना वो तो छोटी सी थी, ना कोई कस्टमर था. बट अब जौहर टाउन वाली खोल रहे थे तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी ऑफ द टाइप ऑफ रेवेन्यू जो हम जनरेट करेंगे तो हमें उसको एक स्टैंडर्ड पे थोड़ा सा ऊपर लेके आना था. तो मुझे डर था यार हम फेल करेंगे इसको. खैर हमने लोग हायर किए, टीम्स हायर की और हमने
जॉर्डन और उसकी आउटलेट खोल दी। इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रही थी? वो यहाँ से जो पैसे बन रहे थे? यहाँ से थोड़े पैसे बन रहे थे, वो भी हमने बहुत सस्ती खोली थी। ओके, वो भी मतलब वो उसमें भी कुछ भी नहीं लगा हुआ था, आप सही। समझें, जो वो खुली थी। वहाँ मैंने एक लेसन सीखा जिसकी वजह से हमने अपना पूरा बिजनेस चेंज किया। टर्न्स आउट इट्स द ईजीएस्ट पार्ट ऑफ द जॉब इज़ टू एक्चुअली कंस्ट्रक्ट अ रेस्टोरेंट, रनिंग इट इज़ द टफेस्ट पार्ट। फिर जब आपके पास 2 साइट्स आ जाती हैं तो आपके पास HR मैनेजमेंट इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। आपका बिजनेस चलता जो है ना वो ह्यूमन रिसोर्स पे, फूड इंडस्ट्री जो है वो ह्यूमन रिसोर्स पे चलती है। एंड जैसे ही मैंने 2 दुकानें खोली ना तो दोनों की सेल नीचे आना शुरू हो गई। ओके, अब वो आपको झटका लगता है, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अप एंड अप जाओगे, अब वो दोनों नीचे आना शुरू कर गई। एंड देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि इसके चैलेंजेस हैं क्या, सप्लाई साइड से, वेंडर साइड से चैलेंजेस क्या हैं, HR साइड से चैलेंजेस क्या हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस क्या हैं। डिफेंस से बाहर निकले, जॉर्डन में आए तो पता चला कि लोकल अथॉरिटीज़ के चैलेंजेस क्या हैं। मुझे याद है लेबर इंस्पेक्टर एक दिन आया तो मैं नीचे चिकन मैरिनेशन देख रहा था, तो मुझे कहते सर ऊपर लेबर से कोई बंदा आया है। तो मैं ऊपर गया हूँ तो ना इसी तरह ना दुकान के बाहर चेयर पे एक बंदा बैठा हुआ है। उसने कहा कि जी ये कोई लेबर की फ़ीस होती है। मुझे पता भी नहीं था, मुझे क्या पता क्या चल रहा है, वो आपने देनी होती है। मैंने कहा अच्छा। तो उसने मुझे ना इशारे में थोड़ी सी बात की कि आप आ जाए ज़रा साइड पे। हाँ कुछ देख लेना, हमारा भी कुछ ख्याल रखें। तो मैं अब लम्ब से निकला हुआ, चेंज द वर्ल्ड, लाइक मैं चले जाएँ जी आप, मैं नहीं कोई पैसे दूंगा आपको। ठीक है। लेकिन वो जो फीस थी उसकी हाँ। वो एक्चुअल थी या वो भी? एक तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की फ़ीस थी, ओके, ठीक है, फिर एक उसकी फ़ीस थी। ठीक है। तो वो मैंने कहा नहीं मैं ये काम नहीं करता। तो उसने कहा ठीक है सही है। मैं कहा क्या बात है, मैं कहा यार एम अच्छा, लोग he was डरते like हैं। polite and ठीक है, हाँ, ठीक है, देख। मैं कहा एम लोग डरते हैं, ये Okay. तो आप थोड़ी सी आप कहें कि नहीं जी मैंने सीधे रास्ते चलना है तो सही। लोग चले जाते हैं। अगले दिन जी मेरे ऊपर लेबर कोर्ट में केस हो गया कि मैंने कोई 14 साल का लड़का हायर किया हुआ और ये पनिशेबल बाय इम्प्रिजनमेंट होता है अंडर पाकिस्तान लॉ। तो मैंने कहा इसलिए वो बड़े मज़े से कहा, उसने कहा था ये So खुद you ही got आएगा a मेरे पास notice वापस उस तरह दोबारा। from the हाँ, अदालत? मुझे लेबर कोर्ट से नोटिस आया कि जी आपने अंडर एज बंदा हायर किया हुआ है, हमारे लेबर इंस्पेक्टर ने देखा है, तो आप जी कोर्ट में पेश हुए और नहीं होते तो जी इम्प्रिजनमेंट की सज़ा है इसकी। तो दैट वाज माय पहला वेलकम टू पाकिस्तान। And what was your reaction to that? यार मतलब जान निकल गई थी, मतलब मेरे जहन में आ रहा है कि अच्छा जी अब ये तो कोर्ट्स एंड ये सारी चीज़ें किस तरह चलेंगी, सब कुछ क्या होगा। तो वो पहला एक्सपीरियंस था। उससे लेके अब तक हर किस्म के हो चुके हैं एक्सपीरियंसेस। So उसके बाद हुआ क्या? So you got the notice. यार उसके बाद आई आप वेंट टू गए? द लॉयर्स Okay. and we asked them to sort it out. It got sorted out the way everything does get sorted out in Pakistan. I mean, paper work पूरा हो जाता है, but then you have to make sure कि बंदे जो हैं they are okay with it. और lawyers की भी अलग फीस वगैरह और हाँ सारा हाँ वगैरह। देखो मतलब यार एक चीज़ है, मतलब आप बोलते हुए ऑनेस्टली सब बिजनेसमैन डरते हैं। हमारे लॉज डिज़ाइंड हैं टू क्रिएट द मोस्ट अमाउंट ऑफ स्पीड ब्रेकर्स इन एनी प्रोसेस। अब फॉर एग्जांपल हमारे लेबर लॉज डिक्टेट करते हैं कि आपका एक रजिस्टर होना चाहिए, इवन इफ़ यू हैव डिजिटल थंबप्रिंट्स आप लगा के अटेंडेंस ले It's a रहे हैं, law. आपने वो रजिस्टर ख़रीदना है, उसको भरना है। इट्स जस्ट It's part of the law. यस। तो अब मतलब मैं कहूँ कि मेरे पास अटेंडेंस है सबकी, दैट डजंट मैटर, आई स्टिल हैव टू बाय दैट रजिस्टर एंड उस पर मुझे सबकी डालनी है। Wow. देयर आर सो मेनी बैरियर्स क्रिएटेड एंड आई अंडरस्टैंड व्हाई दे आर क्रिएटेड नाउ। जितने बैरियर्स हैं उतना आपको किसी के पास जाना है, उतना आपने उस चीज़ को चलाना है, बट अक्रॉस द बोर्ड है। अब फॉर एग्जांपल एक लॉ है इस वक्त, प्री पार्टीशन लॉ है, दैट डिक्टेट्स कि आप पानी जो है वो उसकी रिटेल प्राइस से ऊपर नहीं बेच सकते। ये प्री पार्टीशन लॉ है, दिस इज़ नॉट अ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लॉ। ये 1940s या अर्ली 30s का लॉ है। तो ये गोरे बना के गए हुए हैं, जो आज भी जब किसी ने आना होता है वो लेके आता है, आपके वो रेस्टोरेंट पे आते हैं, वो पूछते हैं पानी कितने का है। अब ऑब्वियसली हम पानी खरीदते हैं 20 रुपये का, हमारी उस पर ओवरहेड है, लेबर है, ये सारी चीज़ें। हम रिटेलर तो नहीं है, हम रेस्टोरेंट है, तो हम उस पर कुछ मार्जिन रख के बेचते हैं। वो हमारा मैनेजर उठाते हैं, उसको थाने भेजते हैं, केस कर देते हैं। Wow. तो ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाली बात है ना, वो इट डजंट एग्जिस्ट, नोवेयर डज। I think बहुत से लोगों को तो ये laws भी नहीं पता होंगे। That's ridiculous, right? मुझे भी नहीं पता था। मतलब आप कह रहे हैं Yeah. कि आपके पास रजिस्टर होना चाहिए when you Yeah. have
सब डिजिटल भी। I hope this law isn't in practice today, ठीक but है। when we started तो ये था, that's what they told us. और पानी भी इसी तरह कि अगर आपने नेस्ले की बॉटल बाहर से 50 रुपए की है तो आपने 50 की ही बेचनी है। हाँ, मतलब वो लीगली आपको इजाज़त नहीं है, और ये प्री पार्टीशन कोई लॉ है। लेकिन किसी भी रेस्टोरेंट में ऐसा नहीं है। कर ही नहीं सकते यार, हमें अगर हम उसको उस प्राइस पे बेचें हमें लॉस हो रहा है, बिकॉज हमने उसको रेफ्रिजरेशन में रखना है, हमारा उसका बिल है, हमने स्टाफ हायर किया हुआ है, उसका बिल है, स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन सब करते कराते हैं। अगर मैं 50 की बेचता हूँ तो मैं नुकसान में बेचूंगा, फॉरगेट प्रॉफिट, मैं नुकसान में बेच रहा हूँ। यस, रेस्टोरेंट्स की अपनी स्ट्रैटेजी है, वो प्रीमियम पे बेचते हैं, एपेटाइजर्स को प्रीमियम पे, बेवरेजेस को प्रीमियम, बट दीज आर मेन्यू स्ट्रैटेजीज इन दुनिया में जहाँ भी बिजनेसेस ऑपरेट करते हैं, दे आर अलाउड टू डू इट। आई मीन, यू डोंट वांट टू बाय इट, डोंट बाय इट, राइट, बट यू कांट फोर्स अस इनटू डूइंग समथिंग। मतलब प्राइस कंट्रोल कहाँ चला है, किस चीज़ में चला है? अब आप वो है एक आपका वो डीसी रेट पे सब्जियां भी मिलती हैं, बट आप वो हाल देख लें उनका, यू नो, सो वो इज, यू लर्न अ लॉट व्हेन यू गेट इनटू। You have to comply or find somebody who helps you out. Very honestly speaking, I mean, हमारा the ability of the state to execute any decision is finite. लोग कहते हैं पाकिस्तान में पॉलिसी का मसला है, मेरे ख्याल से पॉलिसी का मसला नहीं, एग्जीक्यूशन का मसला है। आप कोई एक रूल बता दें जो आप पूरे पाकिस्तान में यूनिफॉर्मली एग्जीक्यूट करा सकते हैं। नेम वन, जो आप कहें कि यार कराची से लेके ऊपर जो है ना गिलगित तक एक कानून है जो लेटर इन स्पिरिट में एग्जीक्यूट हो रहा है। नॉट वन। इट्स नॉट अ पॉलिसी इशू, इट्स एन एग्जीक्यूशन इशू हमारा। एंड टू बी फेयर, लुक एट द साइज ऑफ दिस कंट्री। हमारा एक डीसी जो है वो उतनी पॉपुलेशन संभाल रहा है जो एक यूरोपियन मुल्क की पॉपुलेशन है, राइट? और फिर उतने बंदे संभालते हैं। लेकिन उसका नुकसान फिर यही है ना कि वो जो नीचे आपके प्लेयर्स हैं इस तरह के, तो वो फिर सारा जंप इन करके दे आर। सो हमारी स्टेट मशीनरी जो है वो जो उसके ऊपर लोड है वो तो बहुत रेयर है दुनिया में, कितना लोड उन पे हो। आई मीन, इट्स नॉट देयर फॉल्ट, यू व्हेन यू सी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अप क्लोज, दे वर्क लाइक एनीथिंग। आई मीन, देयर अ वेरी स्पेशल ब्रीड ऑफ पीपल। हर बंदा वो काम नहीं कर सकता, मगर कितना कर ले। मतलब वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ना कि वो डिलीवर कर सके। तो आप एग्जीक्यूट कोई भी चीज़ नहीं कर सकते, तो व्हाई वुड यू वांट टू बिल्ड मोर लॉज उसके ऊपर? आई मीन, वो बुक्स में है बट एग्जीक्यूट नहीं होते, तो वो हर्डल्स क्रिएट करते हैं। सो और उसके बाद फिर क्या होता है? सो 2016-17 आपकी जौहर टाउन आ गया, एंड देन एवरीथिंग स्टार्टेड कमिंग डाउन। तो हमने फिर अब सोचा कि यार अब क्या करना है, यू नो, अब फ्रेंचाइज कर दें, because that seems like the natural course of लेकिन action. जब आपने देखा कि दोनों के फाइनेंशियल ज़रा नीचे आ रहे हैं, तो what was like उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या डिसीजन लिया? यार उस वक्त हमने ये रियलाइज़ किया कि हमारा मसला ये था कि हमारे वेंडर्स जो थे ना वो क्वालिटी के नहीं थे। ओके। हमने वेंडर्स चेंज करना शुरू किया। अ लॉट ऑफ टाइम्स द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट कमिंग इन वो इनकन्सिस्टेंट थी। अगर हम वेजिटेबल्स खरीद रहे थे तो हम ऑफ द मार्केट खरीद रहे थे। देन वी स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वेंडर्स कौन से हैं। फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स के लिए हमने वेंडर्स ढूंढे जो गैप सर्टिफाइड है। ओके, राइट। गैप सर्टिफाइड मीनिंग? सो दैट्स अ एक्रीडेशन सिस्टम जो बेस्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, उनकी एक्रीडेशन होती है, राइट। सो गैप सर्टिफिकेशन वाले जो होते हैं उनकी वैल्यू चेन ऐसी होती है कि ट्रेसिबिलिटी होती है उसके अंदर। सो जब आप उस बंदे से लेते हैं वो महंगी चीज़ देता है आपको, बट वो आपको कंसिस्टेंसी भी देता है और ट्रेसिबिलिटी भी देता है। सो इफ़ समथिंग गोज रॉन्ग, विच इट ऑलवेज डज, एटलीस्ट आप वो बैच साइट पे कर सकते हैं। ओके, सो दे टेक बैक एंड देन गिव यू, ये चीज़ें कर सकते हैं, बट उसका एक प्रीमियम है। हमने ये फैसला किया वी हैव टू वर्क विद द बेस्ट। ठीक है। हम चिकन ये बेसिकली है कि जो सारे रेस्टोरेंट्स को ये लोग प्रोवाइड करते हैं। हाँ, सबको तो नहीं करते ऑफ कोर्स, बिकॉज दे आर मोर एक्सपेंसिव देन द मार्केट, तो लोग जनरली नहीं उनके पास जाते। और जिस टीयर में हम ऑपरेट कर रहे थे वहाँ तो आप नहीं सोच सकते। ठीक है। इसी तरह हम चिकन लेते थे तो हम एक नॉर्मल चिकन वेंडर से वो लेते थे, बट देन वी डिसाइडेड नो, वी हैव टू गो एंड वर्क विद द वेरी बेस्ट चिकन वेंडर इन द कंट्री। सो वी हैव टू गो एंड वर्क विद द प्रोसेसिंग प्लांट नाउ। ओके, यू नो, जो हैसअप सर्टिफाइड है, मतलब यू नो स्टेट ऑफ द आर्ट, जो भी मतलब द बेस्ट मनी कैन बाय, जिसने वो प्लांट लगाया है ना, उसके साथ काम करना है। उसकी प्राइस जो थी वो प्रॉब्ली 25-30% ऊपर थी फ्रॉम द मार्केट प्राइस, बिकॉज यू नो उसकी एक पूरी कोल्ड चेन एग्जिस्ट करती है, वो सर्टिफिकेशन करता है, वो आपको लैब एनालिसिस भेजता है एवरी टाइम, वो आपको चिकन भेजता है, तो उसका बैक्टीरिया काउंट, ये सारी चीज़ें भेजता है, बट उसकी एक कॉस्ट है जो वो आपको ही चार्ज करता है।
हमने ये फैसला किया हमने ये करना है, एंड वी स्टार्टेड कॉलिंग द बिग प्लेयर्स इन द मार्केट. और हमारी वॉल्यूम इतनी थोड़ी थी कि वो हंसते थे हम पे कि यार इस पे तो हम काम ही नहीं कर सकते. बट वी वर एडमेंट. वी डिसाइडेड ऑन 2 थिंग्स, एक क्वालिटी वेंडर्स एंड नंबर 2 सेटिंग अप अ कॉर्पोरेट टीम. सो वी सेट कि यार अगर हमारा गोल ये है ना कि हमने इसको एक ब्रांड बनाना है और हमने इसको एक्सपैंड करना है, तो हमें एक कॉर्पोरेट टीम चाहिए. दूसरे हमें स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स चाहिए सर. और कॉर्पोरेट टीम से क्या मुराद? Corporate team means, you know, an head office जहाँ you running it like an MNC. You have departments, HR, marketing, branding, audits, food safety. सही, मतलब वो supply जुगाड़ से chain, निकल के डे टू procurement. डे You know, से run it as a company. Got it. Don't run it as a restaurant. Run it as a company. ठीक है. Every company will have the same departments. Just run it the exact same way. So एक हमने कहा हम corporate teams बनाएंगे और हम इसको उस तरीके से चलाएंगे. We're not going to go down the traditional model जो restaurants का पाकिस्तान में होता है, जहाँ एक शेफ़ होता है एक रेस्टोरेंट के अंदर, एक रेस्टोरेंट ओनर होता है. रेस्टोरेंट ओनर जो है वो किचन के अंदर नहीं जाता, शेफ़ किचन से बाहर नहीं आता, और दोनों को नहीं पता होता कि क्या दूसरी साइड पे क्या चल रहा है. हमने कहा हमने उस तरीके से नहीं करना. वी गोइंग टू रन इट लाइक अ कंपनी एंड वी गोइंग टू फाइंड द बेस्ट पार्टनर्स एंड वर्क विद देम. सो वी टुक 4 years डूइंग दैट. Okay. द नेक्स्ट 4 years हमने सिर्फ इन चीज़ों पे काम किया. एंड नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स पीपल अप्रोच्ड अस फॉर फ्रेंचाइजेस और के एक्सपैंड करें, हम उनको मना कर देते थे. हमने आइडेंटिफाई किया कि नहीं यार हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग ERP चाहिए, क्योंकि हमारे इतने रेजर थिन मार्जिन होते हैं कि आपको डेटा चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपकी वेस्टेजेस क्या हैं, किधर सप्लाई चेन में कितनी वेस्टेज है, कुकिंग में कितनी वेस्टेज है. दैट्स एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, राइट. सो जैसे SAP होता है, बाकी सारी चीज़ें. तो हमने कहा कि हमने अपना सारा प्रोसेस डिजिटल करना है. सो हमारी परचेजिंग डिजिटल हो रही है, पेमेंट्स डिजिटल हो रही हैं. इवन हमारी किचन में जिस तरह एक्चुअली जो प्रोडक्शन होती है, अगर आपका एक ऑर्डर आता है तो वो हमारी किचन की डिस्प्ले स्क्रीन्स सबको बताती हैं कि आपने क्या बनाना है. Okay. एंड एक्चुअली दिस वन थिंग जो वी डोंट टॉक अबाउट, बट वीव एक्चुअली बिल्ट नाउ अ प्रेडिक्शन एल्गोरिदम. सो हमारे किचन्स के अंदर विद 83% एक्यूरेसी हमारी सॉफ्टवेयर बता सकती है कि अगले 15 मिनट्स में कितने ऑर्डर्स आने वाले. और ये आपका अपना प्रोडक्ट है? जी, हमारी कॉर्पोरेट टीम्स ने बनाया है. दैट ब्रॉट डाउन आवर सर्विस टाइम फ्रॉम 18 minutes to what it is right now, which is about 6 minutes. खाना फ्राई होने में अभी भी 14 मिनट लगते हैं. वो मैं टाइम कम नहीं कर सकता. फ्राइंग टाइम आई कैन नॉट मिनिमाइज, बट मैं बेहतर प्रेडिक्शन से शेव ऑफ कर सकता हूँ सर्विस टाइम, बिकॉज नाउ आई स्टार्ट कुकिंग जब आप 2 किलोमीटर दूर होते हैं फ्रॉम द आउटलेट. सो वी यूजिंग दैट डेटा टू ब्रिंग सर्विस टाइम डाउन. अगर आपके पास ERP नहीं होती आप ये नहीं कर सकते थे. हमारी ERP जो है वो उसका एक एल्गोरिदम हमने बनाया है, वो प्रिडिक्ट करती है और वो आपके सामने रखती है. हमारी किचन टीम्स एक्चुअल फिजिकल ऑर्डर्स पे प्रोडक्शन नहीं करती. जो किचन की स्क्रीन्स अब चलती हैं वो हमारे एल्गोरिदम पे चलती हैं. वो उनको बताती हैं आपने बनाना क्या है. इट इज़ नॉट लिंक टू व्हाट द कस्टमर इज सेइंग आउटसाइड. यू नो, सो ये चीज़ें हम ना करते ना तो हम स्केल ना कर सकते. सो हमने 4 साल इस चीज़ के ऊपर लगाए. और कर रहे हैं पाकिस्तान रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में ये जो मोर ऑफ AI आप कह लेंगे, AI का यूज़? AI would be a bit बट ये कि मोर और लेस लाइक, but using data and using, you know, sort of algorithms to और लोग कर रहे हैं ये लोग? I am not familiar with anybody who's doing it. More people should. But I think we're one of the very few people locally जो इस इंडस्ट्री को एज ए इंडस्ट्री ट्रीट कर रहे हैं, जो इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसको डेवलप करना चाह रहे हैं उस तरीके से. ये वाली चीज़ मैंने आपसे नहीं पूछी. व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन ऑफ लाइक द फूड एंड यू नो द बर्गर्स? As I said earlier, we love to eat. Okay. You know, so anything we love to eat, we want to sell it. Okay. So it was not something यार ये burger मतलब है या ये chain or something, so I wanted to do a similar work. I think there's a lot of inspirations in that way. Not one particularly, but there are great people doing great things all over the world, and they're all inspirations. और दूसरा मुझे बताएं कि पाकिस्तान में अभी तक we feel like कि जो कंज्यूमर ब्रांड्स हैं उनको हम ब्रांड्स में बड़ा कम हमने देखा है. मतलब वो ये कि देसी एक दुकान है जो आपको लाहौर में 6 बट कढ़ाई है, एग्जांपल है. अब इस्लामाबाद के अंदर कोई 25 बट कढ़ाई हैं. किसी ने अपने साथ असली लिखा है, किसी ने लिखा है कि बिल्कुल असली, और ये वो सारा. बट हमने ये नहीं देखा कि वो जो एक ब्रांड बन जाता है. एक तो ये है ना कि आप 25 साल से कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो ब्रांड बस बन गया है. सेवर फूड इस्लामाबाद में, आई एम नॉट श्योर इधर है या नहीं, अब है. लेकिन एक होता है ना कि जैसे अब आप लोग एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, एक ज़रा बड़ा ब्रांड, लाइक यू कैन टेक दिस लाइक इंटरनेशनली, लाइक लंदन, आई डोंट नो, लाइक US, ये वो सारा. सो वो हमें क्यों बहुत कम नज़र आता है पाकिस्तान में?
यार द ट्रूथ इज़ आई थिंक हमारा जो इकोसिस्टम है ना वो रिवॉर्ड नहीं करता ब्रांड। ये जो आपने चीज़ें बताई हैं मतलब ये सारी वो रिवॉर्ड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी कम्स अप विद अ कॉपी कैट मेरे ब्रांड का, probably 6 years in courts I'll have to fight on average। इस वक्त probably डेटा जो आप चेक करेंगे 6 से 8 साल होगा कि आपको कोई ट्रेडमार्क का केस लड़ना है। तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, राइट। तो रिवॉर्ड नहीं करता। फिर एक और चीज़ है, मेरा एक दोस्त है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का है, वो मजाक में ये बात बोलता है, वो कहता है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं ना उनका इवेंचुअल फ्यूचर ना होता है रियल एस्टेट। ओके। वो जो पैसे कमाते हैं ना तो वो एक प्लॉट खरीदते हैं, DHA में एक प्लॉट ले लिया, उसके बाद वो ये देखता है कि यार मैंने पूरा साल रेस्टोरेंट चलाया 365 डेज़ अ ईयर, मेरे पास वहाँ लोग काम करते हैं, वो मैंने उनको हैंडल किया, इसके अलावा कस्टमर्स आए, मैंने कस्टमर्स को हैंडल किया, 13 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स लगते हैं, 13 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को हैंडल किया, ठीक है, गालियाँ भी खाई, सप्लाई चेन के मसले भी हुए, एक दिन छुट्टी नहीं ली। जिस दिन दुनिया की छुट्टी होती है उस दिन हमारी एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट डे होता है काम करने का। और वो कहता है यार साल के एंड में मैं देखता हूँ तो मुझे उतने ही पैसे बचते हैं जितना मेरे वो एक्चुअली वो प्लॉट जो डबल हो गया था उससे बच गए। तो ओवर टाइम when you start acquiring capital and you have more disposable income, there are such easier methods in Pakistan to make money for people who are rich कि आप you're never incentivized to create brands। आप जिन ब्रांड्स की बात कर रहे हैं जिनमें पोटेंशियल था, आप मुझे ये बता दें कि उनके मालिक आज गरीब हैं। They're so rich कि they would never want to spend their time running something so extreme as a restaurant। क्यों वो तेरा महकमों से भी लड़े, वो बिजनेस रिस्क भी ले, वो कंज्यूमर्स के साथ भी वो नोक झोंक करे, सप्लायर्स को भी देखे, जब एंड में उसका रिटर्न फिर भी रियल एस्टेट रिटर्न से कम है, जहाँ उसने कुछ भी नहीं करना, पूरा साल उसने बैठना है और उसकी वो वैल्यू डबल होगी। एक आपने चौकीदार रख लेना, एक चौकीदार है जिसको आपने हैंडल करना है। सो यू नो व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग मनी, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर यू रियलाइज दैट एक और स्कीम चल रही है जो इतनी आसान है कि मैं इसमें फर्दर इन्वेस्ट क्यों करूं, मैं वो ब्रांड क्यों बनाऊं, मुझे रिटर्न क्या मिल रहा है उसका। इससे तो बेहतर है मैं फ्रेंचाइज करूं, पैसे जेब में डालूं, मैं ज़मीनें खरीद लूं। जैसे इंटरनेशनली है पापा जॉन्स और ये KFCs और ये वो सारा, आई थिंक वो तो वहाँ देखें, वहाँ ग्रोथ रेट्स जो हैं वो बड़े थोड़े ग्रोथ रेट्स भी जो होते हैं बड़े अच्छे लिए जाते हैं। एंड उसी तरीके से वहाँ स्पेकुलेटिव मार्केट्स ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती कि जहाँ यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। आप मुझे कह दें कि जी मैं अमेरिका में रियल एस्टेट में काम करूँ और मुझे पता है मैं जिस चीज़ पे हाथ रखूँगा वो डबल हो जाएगी, नहीं, वहाँ वो आधी भी हो सकती है, राइट। बट व्हाट्स द रीज़न ऑफ दैट? मतलब आपने तो रेस्टोरेंट्स का कहा ना कि वरना तो कहीं से भी आप पैसा बनाएं पाकिस्तान में, कुछ भी करें, लाइक द सेफेस्ट ऑप्शन है इसके पाकिस्तान में कभी भी नीचे नहीं गई प्रॉपर्टी। अगर जाती भी है तो लाइक कुछ महीनों के लिए गई, बट अगर आप पूरा स्केल देखें तो वो ऊपर ही जा रही है। बट अगेन उसमें भी कितनों के पास पूरे लाइसेंसेस हैं और मतलब छोटे छोटे सारे उस तरह के मसाइल हैं। बट हाउ कुड यू लाइक चेंज द मॉडल, यू नो? आई थिंक पाकिस्तान इज़ नाउ वेकिंग अप टू द फैक्ट कि हमारी जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है उसमें ये इश्यूज़ हैं। डू यू थिंक इट्स अ बबल? इज इट अ लेजिट लाइक? मेरी मेमोरी जो है ना, मुझे ये याद है कि 2006-07 में जब मैं लाहौर आया था तो कुछ साल गुजर चुके थे, तो आई रिमेंबर कि DHA फेज़ 4 में एकदम आबादी आना शुरू हुई। और ऑल आई रिमेंबर इसके लोग कहते थे कि फैसलाबाद में लोग फैक्ट्रियाँ बेच के प्लॉट ले रहे हैं क्योंकि फैक्ट्री में, टेक्सटाइल फैक्ट्री में पैसे नहीं हैं और रियल एस्टेट में पैसे हैं। आई रिमेंबर दिस, आई वॉज वेरी यंग, मैं तो स्टूडेंट था। और वो फिर बांग्लादेश चली गई और ये सारा कुछ तब हुआ। उसके बाद आज भी मुझे याद है जब मैंने इन्वेस्टमेंट लेनी थी, मैं एक इन्वेस्टर के पास गया, उसको मैंने अपनी वो प्रॉफिट एंड लॉस प्रोजेक्शंस दिखाई, सब कुछ दिखाया, तो मुझे याद है उसने मुझे कहा यार इससे तो बेहतर है मैं DHA में प्लॉट ले लूँ, उतने ही पैसे मुझे वहाँ से मिल जाएंगे, यहाँ मैं रिस्क ले रहा हूँ तुम्हारे ऊपर, दैट इज़ एज गुड एज गोल्ड। हाउ डिड फील अबाउट दैट? कुछ नहीं, सर नीचे रखे आगे वापस। मैंने कहा बात तो ठीक है आपकी, एक्चुअली अगर मैं भी आपकी जगह होता तो मैं भी यही करता, मतलब मैं पागल तो नहीं हूँ। इफ़ आई हैव दैट मच मनी, why would I take a risk on a restaurant when the reward that I'm getting from real estate is equal or greater, right? So many things can go wrong in a restaurant. What can go wrong in a gold standard property in Pakistan? There is no precedent. No precedent, right? तो ये तो एक चीज़ है। अब एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है,
पाकिस्तान प्रॉब्ली आई डोंट नो कुड बी द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ एक अक्यूट हाउसिंग शॉर्टेज भी है, जहाँ आप ये भी कहते हैं कि यार इतने लाख घर हैं, लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, एंड एट द सेम टाइम सरप्लस इन्वेंट्री भी पड़ी हुई रियल एस्टेट की। जो घर लेना चाहता है वो खरीद नहीं सकता, और आपके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है। द प्राइसेस डोंट मैच विद द पीपल जो घर बनाना चाहते हैं। Until that is fixed, वो कुछ आगे चीज़ चल नहीं सकती। स्पेकुलेटिव मार्केट है एंड इट्स जस्ट ओवरली इन्फ्लेटेड। आप किसी भी वर्किंग क्लास पाकिस्तानी को देख लें, वो डेटा भी आया था कि उसको कितने साल काम करना पड़ेगा घर खरीदे। इतने साल उतना भी नहीं रह सकता वो, जितने साल उसने काम करना है। रियल एस्टेट जनरली, जैसे सैन फ्रांसिस्को आप देख लें या आप सिलिकॉन वैली देखें, तो वहाँ टेक इंडस्ट्री उठी, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम आई, उनकी सैलरीज ऊपर गई, तो वहाँ हाउसिंग नीड आई, राइट? कि यार अच्छा अब घर बनाने, यार मैं अब इधर आ गया हूँ, यहाँ मुझे अब घर चाहिए, तो वहाँ रियल एस्टेट मार्केट उठी। आज अगर टेक इंडस्ट्री वहाँ से उठ के चली जाती है तो वहाँ हाउसिंग क्रैश आ जाएगा। हमारे यहाँ कोई ताल्लुक ही नहीं है दो चीज़ों का। देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन द टू थिंग्स। आप यहाँ मुझे कह दें कि कोई इंडस्ट्री थ्राइव कर रही है जिसकी वजह से हाउसिंग नीड है, बिकॉज लोगों की डिस्पोजेबल इनकम और सैलरीज ऊपर जा रही हैं और वो घर खरीदना चाह रहे हैं और घर नहीं मिल रहे। सो द ओनली कंट्री प्रॉब्ली इन द वर्ल्ड जहाँ हाउसिंग शॉर्टेज भी है और सरप्लस इन्वेंट्री भी पड़ी हुई है। बट व्हाई इज दैट? मतलब आई एम नॉट लाइक उसका एक्सपर्ट, बट व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ दैट? क्योंकि ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि या तो होना कि लोग आपकी नीड होना और अब धड़ लोग ले रहे हैं, मतलब आप ले भी नहीं सकते, बट आपकी जो है वो इन्वेंट्री भी ज़्यादा होती जा रही है, वो एक सेक्टर से दूसरा, तीसरा, चौथा। पता नहीं यार, यू नो मे बी हमारी एक अवर्जन है टू हार्ड वर्क। आई डोंट, मतलब आई डोंट वांट टू साउंड कॉन्डिसेंडिंग, इट्स नॉट लाइक आई वर्क हार्ड, आई ट्राई टू वर्क, दैट्स इट। पता नहीं, आई थिंक अवर्जन है। मुझे याद है मेरे पास एक लड़का काम करता था जब 2015 में हमारी पहली आउटलेट थी। बड़ा मुझे प्रॉमिसिंग लगता था। उसने कुछ 4 महीने काम किया, उसके बाद वो मुझे कहता कि बॉस मैं जा रहा हूँ, मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। मैं हैरान था, मतलब यू नो वो नहीं होता आपको था कि यार इस लड़के में ना कुछ है, ये कहीं जाएगा। मैं कहा क्या हुआ है? कहता सर मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी है। मैं कहा तू पागल है, गवर्नमेंट जॉब करेगा, वहाँ क्या फ्यूचर है? कहता सर वहाँ मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, मैं जा रहा हूँ। एंड दैट्स व्हाट ही सेड। या मैं आज आपको सच बताता हूँ, हमारे पास 2 किस्म के लोग आते हैं जो हमारी कंपनी में काम करते हैं। एक वो जो अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ करना चाहते हैं, जिनके मे बी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो एग्जिस्ट नहीं करती। आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल जो किचन्स में काम करते हैं, बट वो कुछ करना चाहते हैं। ऑलमोस्ट उसी परसेंटेज से एक और हमारे पास टाइप आती है जो एक्चुअली जब कंपनी छोड़ती है ना 2 महीने बाद, तो वो कहती है सर यहाँ काम बहुत ज़्यादा है, मैं 1500 तनख्वाह कम ले लूँगा, मैं 7 वाली दुकान पे काम कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ कोई काम नहीं होता। कर लें जो करना है। एक्चुअली वो कहते हैं सर वो 7 वाली दुकान पे तो काम ही नहीं है, ठीक है 1500 कम कमाऊँगा मगर काम नहीं करना पड़ेगा। जहाँ वो हैं जो दिन रात एक कर रहे हैं हमारी कंपनी के अंदर, वहाँ ये भी है। सो आई थिंक मे बी शायद काम से हमें थोड़ी सी है एलर्जी है। आई थिंक एज अ कॉम थोड़ा सा मसला तो आज हम क्या बात कर रहे थे यहाँ आने से कि मतलब सुबह के 11:30 हो गए हैं तो अभी तक तो कोई शटर नहीं खुला नीचे रास्ते में पूरे प्लाजे का। तो ये काम करेगी कब? फिर आप साल में गिन लें, बिटवीन जो हमारी छुट्टियां हैं उसके बाद तो काम नहीं रह जाता। ईद पे जाएं तो 2 हफ्ते तक कोई नहीं आता, फिर आपने रमज़ान में किसी ने कोई काम नहीं करना, आपने करना है, अगले ने नहीं करना, फिर मुहर्रम आ गया, फिर कुछ और आ गया, फिर कुछ और आ गया। मेरे ख्याल से गिन चुन के हम तो शायद काम ही 150 दिन, बहुत अगर हुआ तो 150 दिन साल में काम करते हैं, और वो भी मेरे ख्याल से 6 घंटे काम करते हैं। और फिर आपकी सोसाइटी ऐसी है, इतनी लो ट्रस्ट है कि वो 6 घंटे में भी आप कोई काम नहीं कर रहे होते, बिकॉज आप हर चीज़ डबल चेक कर रहे होते हो कि यार अगले ने जो बोला है वो सच भी बोल रहा है कि नहीं। तो काम प्रॉब्ली हम कुछ भी नहीं करते हम। अच्छा मुझे थोड़ा सा बताएं, आपने इन्वेस्टर्स की बात की विच इज़ कनेक्टेड टू द स्टार्टअप इंडस्ट्री, बड़ा बूम भी आया, हमने देखा 2018-19 के बाद, और फिर कोविड के बाद भी। सो हाउ डू यू सी दैट लाइक इंडस्ट्री? बिकॉज आई एम श्योर आपके भी दोस्त वगैरह काम भी कर रहे होंगे उसमें, और आप लोग भी मोर और लेस मे बी यू आर नॉट उसका कन्वेंशनल स्टार्टअप्स, बट इन अ वे लाइक I think a lot of times I feel like this is actual business where you are making money ना, वो कोई startup fluff या वो बड़ा cool सा sexy सा वो नहीं है कि I'm disrupting the ecosystem, और but आप जब actually पूछते हैं भाई पैसे कितने बना रहे हो तो वो कोई भी नहीं है।
देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सेइंग कि बिजनेस कितने पैसे बना रहा है और वो कितने पैसे बना रहे हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेज टू मेक मनी. वन इज स्टार्ट अ बिजनेस, have a bottom line which is profitable, and take your share. That's the conventional way. There is a new way of doing business, which is to create something, disrupt the market. Disrupt the market means कि we're going to throw so much money into it. हम इतनी सब्सिडी फेंकेंगे कि हमारा कंपटीशन मर जाएगा. Yeah. That is disruption. Unless टेक्नोलॉजी की disruption हो. But very honestly speaking, नहीं है पाकिस्तान वो में तो मैंने कभी नहीं Yeah. देखी. पाकिस्तान में जो डिस्ट्रप्शन हुई है वो ये है कि यार हमने सबको ड्राउन आउट करना है कि हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम पूरी मार्केट ही तबाह कर देंगे. लाइक उबर, यू नो, लाइक करीम भी ले लिया, बट आप डिस्काउंटिंग कर करके आपने वो की. चलिए ऊबर और करीम की तो मैं फिर भी कहूँगा अंडरलाइन कोई टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है. बट अगर आप फॉर एग्जांपल आपने अब रिटेल में इनोवेशन करनी है बट आप बेसिकली 100 रुपये की चीज़ ली और आपने 80 रुपये की बेच रहे हैं, तो हाँ आप ब्लीड आउट कर देंगे कंपटीशन को, बिकॉज जो छोटा सा प्लेयर था मार्केट में वो तो सब्सिडी नहीं दे सकता. आपके पास डॉलर्स हैं, आपने वो लगा दिए और मार्केटिंग एक्सपेंस बोल दिया उसको. बट देयर इज़ अ वे ऑफ डूइंग इट, राइट, विच इज़ कि आप कहो कि यार मैंने ये बिज़नेस बड़ा करना है, मैंने दिखाना है कि जी मेरे पास 25 लाख कस्टमर है. आज वो कस्टमर जो है, हर कस्टमर सर्व करते हुए मुझे नुकसान होता है, बट आई होप कि कोई इस बिज़नेस को एक्वायर कर लेगा. फॉर एग्जांपल अली बाबा ग्रुप आएगा, वो कहेगा यार देखो हम शुरू करते हैं तो हमें इतने साल और इतने पैसे लग जाएंगे, ये ज़रा सस्ते का मिलेगा और आज मुझे 25 लाख यूज़र मिल जाएंगे. वो 25 लाख यूज़र का रेट लगेगा, मैं अपने पैसे जेब में डालूंगा, मैं अली बाबा को पकड़ा दूंगा, तो पैसे तो मैंने बना लिए. सो देयर 2 वेज ऑफ डूइंग बिजनेस. हम अभी ना कोशिश कर रहे थे कि हम फंडिंग रेज करें, बिकॉज अब हम चाह रहे हैं कि हम एक्सपैंड करें काफ़ी रैपिडली. तो मैं उसमें ना काफ़ी VCs को मिला, तो VCs यही सवाल पूछते तो कहते थे एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या है. एग्जिट स्ट्रैटेजी मीन्स कि ये सेरा किसको पनाना है और कितने का पनाना है, यू नो. एंड वी वर नेवर सक्सेसफुल उनके साथ, बिकॉज आई टोल्ड देम दैट द कंपनी दैट आई एम बिल्डिंग इज़ अ कंपनी दैट विल अक्वायर other companies. I'm not building a company that is here to sell. If you're interested in that, then we can talk. If you're not, model बिल्कुल different है ना. But of course VCs aren't interested in that, and that makes sense. You know, they have hot money, they need to invest it, they need to show returns. So you know, वो उस वक्त tech was the great thing. But मेरा ये personal opinion है. I think हमने most of the tech innovation जो की है ना, वो for the sake of innovation की है. I don't think कि उसकी underlying need exist करती थी. न्यूयॉर्क में एक ऐप है जो आपको क्लोजेस्ट पब्लिक वॉशरूम ढूंढ के देती है, क्योंकि न्यूयॉर्क हैज़ अ सेवियर प्रॉब्लम विद वॉशरूम्स. नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करते, वो शहर ऐसा है. अब मैं यहाँ पाकिस्तान में लेके आने, क्योंकि वहाँ उसने फॉर एग्जांपल $15 मिलियन रेज कर लिया है, तो मैं कहूँगा यार मैं इसकी यहाँ कॉपी कैट बना लेता हूँ. बट इफ द अंडरलाइन नीड डजंट एग्जिस्ट, क्या कर लेंगे? सो यू कैन थ्रो मनी एट इट, इट विल वर्क फॉर अ व्हाइल, बट यू नेवर रीच प्रॉफिटेबिलिटी. द बिजनेसेस पाकिस्तान में टेक इंडस्ट्री के अंदर जो अंडरलाइन नीड एड्रेस करते हैं, they've all been successful and they've been doing great, but because you understand that there's a need in the market. नहीं, आई थिंक हम लोगों का, आई फील लाइक वो अली बाबा की मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसने पूरा अली बाबा का मॉडल उसमें बताया. उसका क्या नाम है फाउंडर का? जैक मा के. और उसमें था कि जी हमने सिलिकॉन को नहीं कॉपी किया, और पाकिस्तान में दैट्स द प्रॉब्लम कि दैट इज़ आवर लाइक काबा राइट नाउ, यू नो. लाइक हमारे मसाइल अलग हैं, हमारी सोशल हैबिट्स बिल्कुल और हैं. अब आई रिमेंबर जब हम लोग अपना बिजनेस मॉडल और कर रहे होते हैं, जब आप ऑनलाइन पढ़ें, मेंटर से मिलें, तो वो एग्जांपल्स है कि जी बाहर एक न्यूज़लेटर है जो $15,000 महीने का बना रहा है, बिकॉज लोग पे करते हैं और वो आपको. अब पाकिस्तान में मैं मतलब आपसे नेटफ्लिक्स का पासवर्ड मांग के यूज़ करता हूँ, तो हाउ वुड आई, यू नो. तो वो दैट इज़ द बिगेस्ट. एग्जैक्टली. तो वो ये कि, और अभी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फूड की भी ऐप्स आई थिंक इस तरह की आई, और अब तो ज़रा फूड पांडा ने भी उसमें इंटीग्रेट कर दिया, और उसके अलावा बहुत सी आई चली गई. तो वो जो एक सस्टेनेबल मॉडल है फॉर अ लॉन्ग टर्म, लुकिंग एट द पीपल, व्हाट दे वांट, व्हाट दे आर डूइंग, ऑडियंस बिहेवियर, ये वो सारा, तो उससे थोड़ा सा दूर ही आई थिंक. अंडरलाइंग नीड है. इवन देखें आप करीम ऊबर को देखें, ठीक है, उनकी जो प्रैक्टिसेस थी वो यही थी कि वो सब्सिडी किसी ना किसी तरीके से दे के मार्केट मेकिंग कर रहे थे, नो हार्म इन इट, बट नीड एग्जिस्ट करती थी. आज भी पाकिस्तान में अब देखें, अगर ऊबर करीम ने थोड़ा सा बैकफुट लिया है तो इनड्राइव आ गया, चल रहा है. ये शो करता है कि इस वक्त पाकिस्तान में ट्रांसपोर्टेशन का एक मसला है. सो मेनी यंग प्रोफेशनल्स आई नो, हमें पता है, जो गाड़ी नहीं ले सकते. आप कीमतें देखें और तनख्वाहें देखें, कैसे लेंगे? सो जहाँ अंडरलाइन नीड एग्जिस्ट करती है ना, वहाँ इवन इफ दिस बिजनेसेस जिनकी पेडिट्री बेसिकली प्रैक्टिसेस थी, वो हट भी जाए ना तो कुछ और आ जाता है, बिकॉज वो गैप एग्जिस्ट करता है, एपेटाइट एग्जिस्ट करती है. अगर आप उससे दूर हो जाएं
फिर पैसे फेंकते रहेंगे आप एंड उम्मीद करेंगे कि कोई आपको बाय आउट कर ले बिफोर यू रन। वो जो कहते हैं कि 90% रनवे है, रनवे यही है कि वो खत्म हुआ तो फिर जहाज नीचे है, yeah. उससे पहले कोई आके आपको खरीद ले तो यू विल मेक सम मनी एंड यू लीव। True. So what's the future plan? Islamabad एक तो आप लोग आ रहे हैं। yes, going back home, you know, Uh-huh. so very excited about Looking it, forward. very excited about that। इंशाल्लाह अब हमारा प्लान ये है, we want to scale up rapidly। You know, we started this company because हम चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से बाहर जाएं। Okay. We want to represent Pakistan, Made in Pakistan burgers. you know, and we want to show the world how we do it। That's the game। You know, we want to tell them, you know, हम अगर ये चीज़ें बनाएं तो इसका ये स्टाइल होगा। That's the ultimate goal। Step one, of course, is doing the major cities in Pakistan। So we've spent a lot of time, our teams have invested a lot into it, and alhamdulillah, I think we're very close now to start scaling up rapidly। First Pakistan, and then we'll look at some other territories as well। Inshallah. Thank you so much, Gohar, for your time, and good luck with all the, you know, new sort of ventures and new sort of openings। Absolutely। And I think this is very important। I still feel like वो जो मेड इन पाकिस्तान है, क्योंकि मैं तो 6-7 साल बाहर रहा हूँ, तो हर चीज़ पे मुझे पता है कि वो शायद सियालकोट से बन रही है, या तो उसमें मेड इन बांग्लादेश लिखा हुआ है या मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एट दिस पॉइंट इन टाइम। Absolutely। It'll be a dream come true, inshallah, very soon। Inshallah। Thank you so much। Thank you। Thank you।